ओम शांति। राम की वह अपूर्व विजय क्या थी। राम ने रावण पर जो विजय प्राप्त की थी वह कौन सी विजय थी। क्या वह शस्त्र बल और शारीरिक बल की विजय थी। जिस अपूर्व विजय की पावन स्मृति में विजय दशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाता है, वह निश्चय ही कोई सामान्य विजय और सामान्य हिंसात्मक संग्राम की सफलता नहीं रही होगी। तब वह अलौकिक और अनुपम विजय अथवा सफलता क्या थी, किस बात की थी। निराकार भगवान राम तथा त्रेता के राजा राम। वास्तव में राम के दो स्वरूप हमारे सम्मुख आते हैं। राम का प्रथम स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा का है। दूसरे त्रेता युग के दैवी गुणधारी राजा राम हैं, जो शरीरधारी हैं और मनुष्य रूप में देवता हैं तथा मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। निराकार राम अध्यात्म विद्या के ईश्वर अथवा प्रभु हैं। वही परम कल्याणकारी रूप में भगवान शिव हैं। ऐसी कथा है कि शिव भगवान जब अपनी शक्तियों सहित संसार में अवतरित होते हैं तब वे असुरों का आसुरी राज और विकारी एवं हीन समाज का अंत करके विश्व को नवीन और अविकारी बना देते हैं और देवी देवताओं का राज्य तथा दैवी समाज की स्थापना कर देते हैं। सृष्टि को विकारी से निर्विकारी, पुरानी से नई और तमो प्रधान दुखी से सतो प्रधान सुखी बनाने का परम कल्याणमय अनुपम कार्य संपन्न करने के कारण ही भारत में परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम शिव गाया गया है। शिव का शब्दार्थ ही होता है कल्याण अर्थात कल्याणकारी। भगवान शिव का और उनकी शक्तियों का योग बल प्रसिद्ध है। स्पष्ट है योग बल सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बल या शक्ति है और इसके सामने शरीर बल शस्त्र बल आदिहीन ही नहीं घृणित तथा त्याज्य भी हैं। प्रचलित कथाओं तक से प्रकट हैं कि शिव ने तथा उनकी दिव्य शक्तियों ने योग बल से ही असुरों का विनाश किया था। जिसके पास योग बल हो उसे हीन बलों तथा हीन शक्तियों शस्त्र आदि का सहारा लेने की क्या आवश्यकता। विजयदशमी या दशहरा के साथ ही दुर्गा पूजा का प्रसिद्ध पर्व असुरों पर शिव शक्तियों के योग बल की अपूर्व विजय की गौरवमयी स्मृति में ही मनाया जाता है। इस संबंध में उपलब्ध पौराणिक कथाओं में शक्तियों की अनेकानेक भुजाओं और इनमें धारण किए गए अनेकानेक आयुधों
का अलंकारिक तथा प्रतीकात्मक रूप में ही वर्णन किया गया है और शिव शक्तियों को मूलतः योगबल संपन्न दिव्य देवियों के रूप में ही स्वीकार किया गया है। यूँ भी धर्म का, अध्यात्म का और परमपिता परमात्मा तथा उनकी शक्तियों का सांसारिक पशु बल तथा हिंसा बल से संबंध या सरोकार ही क्या, योग बल ही वास्तविक और सर्वोत्तम बल। तब विजयादशमी के पर्व के श्री राम की विजय अथवा दुर्गा पूजा के पर्व की शिव शक्तियों की विजय की वास्तविकता क्या है? जैसा कि परमपिता परमात्मा शिव ने कल्प पूर्वत वर्तमान संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से हमें स्पष्ट किया है कि विजयादशमी व दशहरा तथा दुर्गा पूजा की दोनों कथाएं मूलतः एक ही हैं। एक ही निराकार राम ने कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के संगम युग पर कलयुगी रावण राज्य को समाप्त कर सतयुगी राम राज्य की स्थापना के लिए भारत भूमि में दिव्य अलौकिक अवतार धारण किया। पुराणों में जिनका गायन है वे ब्रह्मा ही महावीर हैं, जिन्होंने माया रूपी रावण के 5 विकारों काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ पर योग बल द्वारा विजय का अपने जीवन में आदर्श रखा और इस प्रकार इसका पथ प्रशस्त किया। और ब्रह्मा वत्स ही शिव शक्तियाँ हैं अथवा परमात्मा राम की सीताएं किंवा रूहानी सेना हैं, जो परमात्मा के सहज गीता ज्ञान तथा राजयोग बल द्वारा जीवन में विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में तत्पर अथवा संघर्ष करते हैं। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव किंवा राम के नेतृत्व में प्रजापिता ब्रह्मा के आदर्श और ज्ञान योग बल द्वारा ब्रह्मा वत्स आज विकारों को जीवन से समाप्त कर रहे हैं। योग बल द्वारा माया रूपी रावण के 5 विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त होने से संपूर्ण सृष्टि से ही विकारों की सफाई हो जाएगी और सृष्टि पर स्वर्ग के राज्य का आदर्श राम राज्य का स्वप्न इसी भारत भूमि पर और इसी जगत में साकार हो जाएगा। अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जबकि योग बल की हमारी आत्मिक विजय के पूर्ण रूप से संपन्न होते ही आसुरी तथा विकारी हिंसक लोग इस पर लड़कर ही स्वयं को नष्ट कर लेंगे। प्राकृतिक आपदाएं भी इस सृष्टि को स्वच्छ बनाने में सहायक होंगी। अस्तु एक बार पुनः इस जगत में वही अपूर्व विजय अब संपन्न हुई की हुई। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम परहेज करते हैं, वैसे ही मन के स्वास्थ्य के लिए अच्छे विचारों की खुराक लें। ओम शांति।